अविद्या माया। विद्या माया अविद्या माया क्या है, इसको यदि आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आप सुनिए ईशावास्य उपनिषद के मंत्र। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो य विद्यायां रताः। कहते हैं ऋषि कि देखो भाई, विद्या और अविद्या, विद्या क्या है? एक तो विद्या आप लोग जानते हैं, पढ़ना लिखना, ये विद्या है, ये विद्या है। एक विद्या किसको कहा जाता है? कहा जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा बंधन खत्म हो जाए, उसको विद्या कहा जाता है। परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये विद्या है। लेकिन यहाँ पर ऋषि जो बोल रहे हैं वो और भी विचित्र बात बोल। विद्या से मुक्ति होती है ज्ञान से, और यहाँ ऋषि ने कहा ज्ञान से तुम और घने अंधकार में जाओ। समझ गए? बाप रे बाप। मतलब अविद्या से तुम भाड़ में जाओगे, छोटा भाड़ में, भाड़ में ना हड़िया होता है, और ज्ञान से बड़े भाड़ में जाओ, मैंने बड़ा विनाश होगा। समझते हैं ना? ये क्या बात है? संसार के कर्म कांड में उलझे रहेंगे तो कहते हैं कर्मों में फंसे रहेंगे, अंधकार में दुर्गति होगी हमारी। लेकिन ज्ञान में जब रहेंगे तो और ज्यादा दुर्गति होगी। ये क्या बात? तो ज्ञान का मतलब यहाँ ज्ञान नहीं है, मात्र ज्ञान की चर्चा में लगे रहना। समझ गए? मात्र शास्त्र चर्चा में, उपनिषद चर्चा में, वेद चर्चा में लगे रहना जो है, ये कहा और महान घना अंधकार मिल जाएगा हमको। एक क्या कहें उन नाम में भूल, उमा शंकर बाबा कटोरिया के, ये हमको सुना रहे थे कि हम दिल्ली गए और वहाँ पर एक आए महारथी, शास्त्र महारथी, मतलब जो सारे शास्त्रों के निपुण ज्ञाता है। तो कहा कि वही दिल्ली में थे और उनके हजारों चेले थे। वे आए, बैठे, एकदम कुर्सी चांदी की थी। देखिए, जो अधिक शास्त्र जानते हैं, अधिक बड़े पद पर चले जाते हैं, उनके लिए काठ की कुर्सी पसंदीदा नहीं होती, अच्छी नहीं होती। काठ की कुर्सी पर मतलब अच्छा नहीं लगता बैठना हो, उनके लिए चांदी की, सोने की, हीरा, ये सब कुर्सी चाहिए। तो वही चांदी की कुर्सी पर आकर बैठे, उनके 100-200 चेले साथ, हजारों आदमी है। और उन्होंने कहा आकर के कि देखो जी, भारत में जितने भी संत हुए सब मूर्ख हुए, बोलो किसी को कुछ पूछना है? कहा कि जब हमने सुना कि सारे संत मूर्ख हुए, उमा शंकर बाबा बोल रहे थे, हम सोचे ये बोल क्या रहा है। तो हमने कहा कि मूर्ख की परिभाषा क्या है सो बताइए। कहा कोई नहीं बोला। उन्हें नानक, कबीर, ये सब जितने हुए, समझ रहे ना, ये सब के सब मूर्ख हुए। एक बात, जैसे ये चार बाग थे, उन्होंने कहा वेद शास्त्र उपनिषद के लिखने वाले सबके सब धूर्त बदमाश सब हुए, सीधा बोला हो, माने ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले।
और वही बात बोल रहे थे ये कि भारत में जितने संत हुए ये सब के सब मूर्ख हुए। समझते हैं कैसी बात है, कितनी खतरनाक बात बोले। तो कहा, मैंने पूछा कि मूर्ख की परिभाषा क्या है, तो जब मैंने पूछा तो गरमा गया। कहा, परिभाषा की परिभाषा क्या है, पहले ये बताओ हमको। कहा, तब मैंने कहा, कबीर साहब ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, का मूर्ख का पंडिता सब ही एक समान। माने क्रोध जब हो जाए, लोभ हो जाए, तो पंडित और मूर्ख दोनों बराबर। मतलब आप जो महारथी हैं, हजारों शास्त्र को पढ़कर बने हैं, आप भी मूर्ख हैं कबीर साहब के अनुसार। कहा, ये जो बोला वो कूद गए सीधे कुर्सी पर हमको मारने के। अब वास्तव में यदि उनके चेले सब नहीं पकड़ते तो हमको मार ही देता। यही विद्या माया है, समझ गए। इतना पढ़ करके क्रोध में आ जाना, सबको मूर्ख कह देना, मतलब हमको ज्ञान जो है शास्त्र का, हम ही ज्ञानी हैं। तो यदि हम मात्र शास्त्र के कथन में लगे हैं, समझ गए, तो समझिए खतरे में हैं। भगवान कृष्ण ने वेद के जानकार को भी कहा, वार्निंग दी, का त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। अरे 3 गुण से भरे पड़े हैं वेद के वाक्य भी, उन गुणों से बाहर आना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ में डूबकर अपने को ज्ञानी समझे, वे बेवकूफ़ है, मूर्ख हैं। यह है विद्या माया। मतलब बहुत जान लेना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें इनसे भी बचना चाहिए। बहुत जानते अच्छी बात, लेकिन ज्ञानी से जानना ये कोई और ही बात है। ज्ञानी से जब जानेंगे ना, तो थोड़ा कम भी जानेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे, और ऐसे बहुत जानेंगे तो भी बहुत कम जानेंगे। आप लोग सुने ही होंगे सर्वाजीत, कि सबको जीत लेता था, लेकिन कबीर साहब के सामने बिना बात किए हार गया, है ना। तो वही बात होती है, ये ज्ञान चाहिए। तो एक विद्या माया शास्त्र आदि के ज्ञान जो है ये, दूसरा क्या है, कर्म में लगे रहना। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, ये जो है, इसी को मैं और मेरा की बात है। समझ गए ना। इसी को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, बात हो जाएगी मैं मेरा, मतलब मैं बड़ा हूँ, हम जो चीज़ जानते हैं, हमारे पास जो है वो भी आप लोगों से ज़्यादा अच्छा है। मतलब अहंकार को बूस्ट करना, ये माया है। तो हम लोगों को इनसे बचना चाहिए। कहाँ बचिएगा? जाकर के ज्ञानियों की शरण में जाकर के हम बच सकते हैं। यदि ज्ञानियों के पास नहीं जाते हैं तो बचना संभव नहीं है। आप लोग बोलिए, कोई बच सकेंगे? एक भी आदमी हाथ उठाइए। हम तो हाथ नहीं उठाएंगे। बिना ज्ञानी के बचना असंभव है। और हम लोग जो अभी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, समझ गए ना, ये गुरुजनों की कृपा है। महर्षि में ही परमहंसी महाराज की कृपा है, उनके महान शिष्यों की कृपा है। उनकी संगति में जाकर के हम लोग कुछ संभले हैं, समझे हैं, बूझे हैं और रास्ते पर हैं। नहीं तो फिर यही एक विद्या माया और एक अविद्या माया, इन्हीं दोनों में पड़े रह करके मटिया मेट हो जाते हैं, है ये नहीं? तो हम लोगों को बचना चाहिए। यही मैंने आप लोगों की सेवा में कहा है। और इस बात को थोड़ा समय अंग्रेजी में सुना देता हूँ।